हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का प्रतीक्षा तिवारी ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। यहाँ पे मैं ना कंबल फोल्ड करके बेड को कर रही थी क्लीन। आज फटाफट से मैं अपने पहले घर के काम को निपटाऊंगी। उसके बाद मुझे गौरी को और डुग्गू को लेके जाना है टीकाकरण करवाने के लिए। डुग्गू का 5 ईयर के बाद जो टीकाकरण होता है वो होना है, और गौरी का होना है 6 मंथ वाला जो 5 मंथ के बाद होता है वो। तो फटाफट से, क्योंकि गौरी का टीका एक पेंडिंग चल रहा है, मतलब 1 मंथ लेट चल रहा है। ये टीका लगना था उसको जब वो 5 मंथ में लगी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी थी, सोचते ही रह गए। मतलब जा ही नहीं पाते थे बच्चों को लेके। मतलब एक तो खुद की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, और दूसरी चीज़ बच्चों को लेके इतनी सर्दी में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, इसीलिए। तो यहाँ पे फटाफट से पहले मैं अपने घर के जो भी काम हैं वो सारे निपटा लूँगी। और ये ना फ़ोटो, पता नहीं डुग्गू खेल रहा था, क्या हुआ था, मेरा इस फ़ोटो पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। अभी जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मेरा दिमाग में मतलब देखा मैंने, ये फ़ोटो ना टेढ़ा हो जाता है, तो इसका भी ना मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा। हल्का सा टेढ़ा हो गया है। मैं सोच रही हूँ इसके ना बगल में एक कील लगा दूँगी, तो फिर ये सही बना रहेगा। मतलब बच्चे अगर टच भी करते हैं ना तो टेढ़ा नहीं होगा। यहाँ पे बेड क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी, जो हमारे कंबल वगैरह जो मैंने कल सुखाए थे उनको शाम के समय में उठा के लाई थी, तो टाइम फिर मिला नहीं था मुझे फोल्ड बनाने का। तो इसीलिए मैं फटाफट से इनको फोल्ड बना लूँगी। डुग्गू को मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि उसका भी टीकाकरण करवाना है। यहाँ पे मैं जब काम कर रही थी तो उसकी ना मस्ती चलती रहती है, तो यहाँ पे वो अपनी शैतानी कर रहा था। यहाँ पे कपड़े में फोल्ड करके रख लूँगी, लेकिन अभी मैं गोदरेज में सेट नहीं करूँगी क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं गोदरेज में सेट करूँ। फोल्ड हो जाते हैं तो ये है, रूम जो होते हैं वो क्लीन लगने लगते हैं, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे मम्मी के रूम में। मम्मी के रूम में यहाँ पे कल ना हम लोग शाम के समय बैठे थे, तो यहाँ पे भी मतलब रजाई वगैरह खोली हुई थी, तो उनको भी मैं फटाफट से फोल्ड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने जो भी गौरी के मतलब कपड़े थे, बिछौनिया वगैरह, उन जो गीले थे उनको मैंने रख दिया है साइड में। अभी पहले मैं रूम क्लीन कर दूँगी सारे, उसके बाद मैं बाहर प्लॉट में जहाँ मैंने रस्सियाँ बांध के रखी हुई हैं वहाँ मैं सुखा दूँगी। यहाँ पे पूरी खाट वगैरह पे जो भी शॉल वगैरह, रज़ाई वगैरह रखी हुई थी, उनको मैंने फ़ोल्ड कर दिया था। उसके बाद बारी आ जाती है बेड को क्लीन करने की। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि कल मैं थोड़ा-सा बक्सा खोलूँगी, क्योंकि ये रज़ाई वगैरह जो रखी हुई है ना, अब ये उड़ नहीं रही है। मतलब अब ना कंबल वाली सर्दी फिर से हो गई है, उतनी सर्दी नहीं रही है। अभी जब ज़्यादा सर्दी थी तब मैंने ये रज़ाइयाँ निकाली थी। अब मैं इनको ना वापस रख दूँगी। और ये मम्मी की जो रज़ाई है ना, इसको भी मतलब हम लोगों को भरवाना था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि टाइम ही नहीं मिल पाया, सोचते ही रह गए। तो वो सब चीज़ें भी मैं वापस रख दूँगी। अब जब नेक्स्ट टाइम विंटर होंगी ना तब उस टाइम पे निकाल लूँगी। यहाँ पे बेड जो था वो भी मैंने क्लीन कर दिया था। यहाँ पे लड्डू गोपाल की मच्छरदानी वगैरह रखी हुई थी, उसको हटा के पूरे बेड को मैं अच्छे से झाड़ दूँगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेपर वगैरह जो कल डुग्गू खेल रहा था तो उसने ना काट-काट के फेंक दिए थे, उनको मैंने कर दिया था क्लीन। उसके बाद बारी आ गई थी यहाँ पे सोफ़ा क्लीन करने की। सोफ़े पे जो भी सामान फैला हुआ था, क्योंकि जब सुबह-सुबह पूजा होती है तो पूरा मतलब सामान ना फैल जाता है, तो यहाँ पे उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी झाड़ के। यहाँ पे मम्मी का रूम भी मैंने कर दिया था क्लीन। अब फटाफट से यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। मैं अपना काम जो है वो एक साइड से करके चलती हूँ, तो उसके बाद मैं पूरे में घर में झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे किचन में पैसे तो गंदा नहीं था क्योंकि अभी ऐसा कुछ बना नहीं, लेकिन सुबह ना चाय बनी थी, तो थोड़ा बहुत चीज़ें मतलब गिरी जाती हैं। अदरक वगैरह जो हम कूटते हैं थोड़ा बहुत हो ही जाता है, मतलब कितना भी आप सही से करो लेकिन तब भी। तो यहाँ पे पूरी शेल्फ को पहले मैंने कपड़े से सूखे से झाड़ दिया था। उसके बाद मैंने आलू बॉयल करके रखे थे, तो मैं लगे हाथ ना हैंड वॉश करके उनको भी अच्छे से छील दूँगी। आलू छील के रख दूँगी ना तो फिर मेरा मतलब खाने का भी मुझे टेंशन नहीं रहेगा। फटाफट से मुझे नहाने के बाद मैं अपना खाना बना लूँगी। आलू मैंने छील दिए थे, उसके बाद मैं आ गई थी बैठक में, क्योंकि अंदर की साइड का जो भी जितना भी हमारा फैला हुआ था सामान वो सारा क्लीन हो चुका था। दोनों रूम एकदम से क्लीन थे, सिर्फ झाड़ू लगाने का रह गया था। डस्टिंग पूरी हो चुकी थी अंदर की तरफ। अब बारी आ जाती है बैठक को क्लीन करने की। तो मैं अपने समय के हिसाब से काम कर लेती हूँ। जिस टाइप से मुझे काम, मतलब अगर मेरा अंदर से काम ज़्यादा फैला होता है ना, तो मैं पहले बैठक और गैलरी की साइड क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जैसे कोई भी आता है ना तो वो बैठक में ही आके बैठता है।
लेकिन अगर मेरी बैठक ऐसी है कि क्लीन पड़ी है, अगर कोई आ जाएगा तो बेकार नहीं लगेगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले अंदर की साइड से क्लीन करके ले आऊँ, उसके बाद मैं बैठक कर लूँ। तो आज बैठक ज़्यादा कुछ फैली नहीं थी, इसीलिए मैंने अंदर की साइड पहले कर लिया था। उसके बाद बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे बेड के नीचे से अच्छे से मैं झाड़ू पहले निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना नाइट के टाइम पे टफ़ी आके बैठ जाती है, तो वो ना कुछ मतलब फिलाती रहती है, शैतानी करती रहती है। यहाँ पे डुग्गू और डुग्गू के पापा की चल रही थी मस्ती। ये अपना ट्रेन वाला पता नहीं कौन सा डुग्गू खेल रहा था उनके साथ में, और मैं अपना लगी थी फटाफट से फुल एनर्जी के साथ अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं पहले गेट वगैरह के पीछे से अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। उसके बाद दोनों रूम में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई थी आंगन में। तो यहाँ पे पहले जो मैंने पानी गर्म करने के लिए लगाया था, क्योंकि मुझे ना फटाफट से नहाना है और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि आज खाना मैं पक्का खाना बनाऊंगी। तो क्योंकि थाली मैं पक्के खाने की आज लगाऊंगी भोग में, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो भी चेयर वगैरह थी उनको अच्छे से साइड कर करके झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि मतलब चेयर वगैरह के नीचे भी ना थोड़ी बहुत डस्ट हो ही जाती है, कितनी भी अच्छे से मतलब रखी नहीं, कितनी भी क्लीन हो फिर भी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं लगा लेती हूँ अपने पूरे घर में झाड़ू। उसके बाद मुझे लगाना है पोंछा। तो पहले मैंने सोचा था कि छोड़ो पोंछा नहीं लगाती हूँ, क्लीन अच्छे से हो गया, लेकिन फिर लगा कि चलो फटाफट से वाइपर में लगा ही देती हूँ, क्योंकि पोंछा लगाने से ना मतलब फर्श एकदम से चमक जाता है। और ये जो अंदर बेड पे कपड़े रखे हुए हैं ना, ये मुझे सुखाने हैं बाहर, ये सारे कपड़े गीले हैं। तो यहाँ पे अपने रूम में पोंछा लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगा लूँगी फटाफट से मम्मी के रूम में पोंछा। उसके बाद आंगन की तरफ भी मैं अच्छे से कुर्सी वगैरह के नीचे से पोंछा लगा के ले आऊँगी। आंगन में पोंछा मैंने लगा लिया था, बैठक से फिर पोंछा निकाल लिया था मैंने। यहाँ पे हमारी ना ये सीढ़ी रखी हुई है लकड़ी वाली। तो कल ना मनी प्लांट के जो पत्ते थे ना वो पीले पीले से लग रहे थे, और बेल भी थोड़ा सा बढ़ गई थी, तो उनको ना सही से बांधना था। और इतनी ऊंचाई पे थी वो कि मतलब ऐसे चेयर वगैरह पे चढ़ के आप नहीं बांध सकते थे, तो उसी वजह से ना हमने छत से सीढ़ी ये उतारी थी, उस पर चढ़ के तब हमने अपनी बेल वगैरह जो भी थी वो अच्छे से बांध दी थी। यहाँ पे जो गैलरी की साइड भी है ना, वो भी मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया था। और पोछा लगाने के बाद ना जब हमारा घर क्लीन हो जाता है तो इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। ये देखिए पूरा घर मेरा हो चुका है क्लीन, बैठक क्लीन, गैलरी और यहाँ पे आंगन, किचन, सारी चीज़ें एकदम साफ सुथरी सी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। रूम भी मेरे दोनों दोनों क्लीन हो चुके थे और बहुत ही मतलब सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे मैंने भी फटाफट से जाके ना नहा लिया था, क्योंकि अब मैं बनाऊंगी अब फटाफट से खाना। तो यहाँ पे मैंने भी फटाफट से नहा लिया था पोछा लगाने के बाद। अब आ गई थी मैं अपना किचन में। तो फटाफट से अभी जब तक मैंने ये सारे काम निपटाए तब तक बच गए थे 11। आलू यहाँ पे बॉईल करके रखे हुए थे, आटे को गूंथ के रख दिया था। तो अब फटाफट से पूड़ियों को तल लेते हैं। यहाँ पे पूड़ी हमारी तल के हो गई थी रेडी, और साथ में मैंने बना ली थी यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी। सब्जी एकदम गर्म गर्म थी, क्योंकि पहले मैंने कढ़ाई में पूड़ी सेक ली थी। यहाँ पे गौरी को मैंने कर लिया था रेडी। अब मैं जा रही थी यहाँ पे टीकाकरण करवाने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने कपड़े चेंज किए थे, मतलब कुछ भी मैं रेडी नहीं हुई थी। मेरा ऐसे नॉर्मल उस पर रेडी होने का मन नहीं करता कि कहीं भी जा रहे तो फटाफट रेडी हो जाए। मैंने चेंज कर लिया था, और मन करता है तो हो भी जाती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं थोड़ा-सा अपने मन के हिसाब से काम करती हूँ। मतलब मन है तो एकदम से बढ़िया-बढ़िया, और मन नहीं करता कभी-कभी तो थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल। रास्ते का शूट मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि बच्चों को लेके स्कूटी पे शूट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचने के बाद अंदर शूट करना अलाउ नहीं था। यहाँ पे मैंने टीके दोनों बच्चों के लगवा लिए थे, और डुग्गू ना इतना ज़्यादा रो रहा था, मतलब बहुत ही मुश्किल से उसने इंजेक्शन लगवाया था। तो यहाँ डुग्गू के पापा उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें कुछ खाना है, कुछ लेना है, तो वो तो भाई गुस्से में था, तो वो कुछ भी एकदम से खाने को लिए उसने मना कर दिया था। और घर आके भी उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। वो उसका कहना ये था कि आपने मेरे सुई क्यों लगवाई। लेकिन कितनी अजीब चीज़ है, इसमें हमारे बच्चों की भलाई है, तो उनकी भलाई के लिए उन्हीं को हम थोड़ा-सा तकलीफ़ देते हैं। अगर ये तकलीफ़ अगर हम अभी नहीं देंगे इनको, तो आगे जाके तकलीफ़ होगी। उससे अच्छा है कि थोड़ी-सी तकलीफ़ अगर अभी हम उठा लें तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे मैं बना रही थी मम्मी के लिए रोटियाँ गरम-गरम, मतलब बाजरे की रोटी थोड़ा-सा मतलब बना के रख दो ना, क्योंकि ये गैस पे रोटी बनती हैं और मार्केट से आया हुआ आटा है, तो उसमें ना गेहूँ मिला होता है, तो वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन ये है कि फिर भी मतलब टेस्ट तो हमारा थोड़ा-सा पूरा हो ही जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं बना रही थी मम्मी के लिए बाजरे की रोटी, तो फटाफट से मैंने रोटी बना ली थी यहाँ पे। और यहाँ पे गौरी इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, मतलब इतना रो रही थी वो, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसका ना शाम होते-होते उसका पूरा पैर सूज गया था, डुग्गू का पूरा हाथ सूज गया था। और इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती। कितना अजीब लगता है जब हमारे बच्चे हमारे सामने रोते हैं और हम उनके लिए मतलब इतना ज़्यादा मजबूर होते हैं कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ उन्हीं के लिए अच्छी है, आगे चल के उन्हीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा होगा। गौरी को मम्मी सँभाल रही थी, तो मैं आ गई थी किचन में फटाफट से, क्योंकि मैंने कर लिया था खाने की तैयारी, क्योंकि खाना जल्दी से ही मैं बना के फ्री हो जाऊँगी ना, तो फिर उसको सँभाल पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ना बाजरे की रोटी को मीड़ लिया था अच्छे से, और उसमें ना गुड़ जो होता है उसको अच्छे से पहले तो, जिससे हम अदरक कूटते हैं ना, उससे अच्छे से मतलब कूट लिया था। और यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत मतलब मुझे लग रहा था बड़ा सा, उसको मैं अच्छे से हाथ की हेल्प से अच्छे से मतलब फोड़ दूंगी सारे, थोड़े से मतलब बड़े-बड़े से रह रहे थे उनको भी। उसके बाद यहाँ पे मैं जब अच्छे से गुड़ हमारा मिल जाएगा, मैं डाल दूँगी खूब सारा इसमें घी। घी को मैंने थोड़ा-सा गर्म कर लिया है तड़के वाली कटोरी में। तो क्योंकि इसमें ना गुड़ का और घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और मतलब घी तो आप जितना भी ज़्यादा डालते हो ना, उतना अच्छा टेस्ट आता है। मुझे तो एकदम भर-भर के इसमें घी पसंद है भाई। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से बाँध लिए थे अपने सारे लड्डू, और ये लड्डू खाने में ना इतने टेस्टी लगते हैं। मतलब जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई थी, उनसे मैं बोल के चूल्हे की रोटी से ये बनवाती थी जब मैं छोटी थी। छोटी क्या, शादी से पहले तक। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि बच्चे इतना परेशान कर रहे थे, तो ऐसा टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा मतलब वैसा खाना बना सकूँ। तो यहाँ पे जो लड्डू बनाए थे वो खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में मैगी बनाने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे जो सूप वाली मैगी होती है उसको मैं बना लूँगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपने घर का, अपनी फैमिली का, अपने परिवार का। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।